अस्सलाम वालेकुम। Okay, G, we were doing the chapter 4 work, energy, and power. And yesterday we discussed about the work and energy. We discussed how to find the work. Work is the product of force and displacement. Its unit is joule. If the force is acting parallel to the plane, then work done will be F into D. And if the force is acting at an angle, at a certain angle to the plane, then in that case it will be Fd cos theta. If you want to find work done by the driving force, forward force, तो आप फिर उस फोर्स में सिर्फ ड्राइविंग लिखेंगे। अगर आप उस फोर्स में रेजिस्टिव फोर्स लिखेंगे तो जो वर्क डन आएगा वो रेजिस्टिव फोर्स का आएगा। अगर आप नेट फोर्स लिखेंगे तो वर्क डन भी नेट आएगा, नेट वर्क डन आएगा। Kinetic energy half mv square. Kinetic energy is due to the motion of an object. Potential energy is due to heights, and potential energy is equal to mgh. फिर हमने गेन और लॉस वगैरह किया था काइनेटिक पोटेंशियल में। आगे हम करते हैं अब पावर। So what is power? Power is rate of doing work. So rate of doing work is called power. So इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Power is equal to work done over time. So it is P is equal to W over T. So power is equal to work per unit time. Rate of doing work. अगर कोई एक स्पेसिफिक काम, कोई भी एक स्पेसिफिक वर्क है, वो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कम टाइम में करता है तो इट मींस दैट ऑब्जेक्ट हैज मोर पावर। सो क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो कोई एक स्पेसिफिक टास्क या वर्क अगर एक पार्टिकल ए उसको 3 सेकंड में कर रहा है और दूसरा 4 सेकंड में कर रहा है, तो जो कम टाइम में कर रहा है इट मींस दैट पार्टिकल हैज मोर पावर। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? Unit of power is watt. वर्क की यूनिट जाउल्स होती है, तो इसको जाउल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं, और बट यूजुअली यूनिट ऑफ पावर हम यूज करते हैं वॉट। अभी जो पावर का फॉर्मूला एक और भी बन सकता है, पावर W ओवर T। ये वर्क क्या होता है? वर्क होता है F इंटू डी। एंड व्हाट इज डिस्टेंस ओवर टाइम? डिस्टेंस ओवर टाइम को हम V भी कह सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस आप देखें तो पावर इज आल्सो इक्वल टू F इंटू V। So power is also equal to F into V. Again यहाँ पे ये F क्या है? F is the ड्राइविंग फोर्स है या रेजिस्टिव फोर्स है या नेट फोर्स है? यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप ड्राइविंग फोर्स यहाँ लिखेंगे तो पावर जनरेटेड बाय द ड्राइविंग फोर्स या बाय द कार कह सकते हैं। अगर वो कार की कह रहे हैं, कार एक ऑब्जेक्ट कार मूव कर रही है, अगर कार की आपको ड्राइविंग फोर्स पता है, अगर आप वो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पुट करेंगे तो पावर भी जो आएगी वो ड्राइविंग आएगी। अगर आप रेजिस्टिव फोर्स पुट करेंगे तो रेजिस्टिव पावर आएगी। नेट फोर्स पुट करेंगे तो नेट पावर आएगी।
लेकिन नॉर्मली ये पावर होती जो आपके क्वेश्चन में आती है वो ड्राइविंग ही होती है। क्यों? क्योंकि आपको बता देता है कि पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार इज 30,000 वॉट। तो पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार मीन उसमें जो फिर जो फोर्स होनी चाहिए वो फोर्स कौन सी होनी चाहिए? वो ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। तो आप ये समझिए मोस्टली आपका केसेस यही होंगे कि ये जो फोर्स होती है पावर के अंदर जो यूज होती है ये कौन सी फोर्स होती है? दिस इज ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि जो पावर आप यूज कर रहे होते हो वो पावर आपको जो गिवन होती है नॉर्मली वो ड्राइविंग फोर्स की वजह से जनरेट जो हो रही होती है वो बता। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नेट पावर दी हो तो फिर डेफिनेटली ये फोर्स क्या होगी? ये नेट फोर्स होगी। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो पावर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वो जो आप ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो पावर जनरेट हो रही होती है वो होती है। तो इसलिए जो फोर्स है ये हमेशा ये ड्राइविंग फोर्स है। और इसी तरह अगर फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, जिस तरीके से हमने वर्क के बारे में कहा था कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी, बट अगर फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही हो तो इट इज एफ डी कॉस थीटा। Similarly, this power is Fv, but if the force is acting at an angle, then in that case, your power will be Fv cos theta. Okay, next important point is फिर हम ये कुछ questions करेंगे. At constant speed या at constant velocity. G, what do you know at constant speed? What is the acceleration at constant speed? Acceleration is जब स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स भी क्या होगी? नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए मीन नेट फोर्स इज जीरो। एंड नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स या ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स, या आप सिंपली फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब फर्दर क्या मीनिंग कि फॉरवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस। एफ एफ मीन फॉरवर्ड, forces will be equal to backward forces. सो इसका मतलब ये रिजल्ट डायरेक्ट हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। ये हम रिजल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया करेंगे। जब कभी क्वेश्चन में मेंशन हो कि द स्पीड इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द फॉरवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू ऑल द बैकवर्ड फोर्सेस। या फॉरवर्ड फोर्सेस को हम ड्राइविंग फोर्सेस भी इस चैप्टर में यूज करेंगे। वी कैन से कि ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। जितनी चीजें अभी तक हम कर चुके हैं उनकी बेसिस पे हम जरा कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं पास पेपर से। फिर हम एक चीज है जो कि अभी तक मैंने समरी में नहीं लिखी, हम समरी तकरीबन कंप्लीट सब फॉर्मूला लिख चुके हैं, वर्क के भी लिख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी लिख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इसके अलावा लॉस गेन में भी लिख सकते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस और गेन भी लिख चुके हैं। फिर हमने लिखा पावर का फॉर्मूला आज, और अभी ये कांस्टेंट स्पीड। जितना हम कर चुके हैं इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस।
मैंने वर्कशीट आपको भी सेंड कर दी है। ओके जी, here is the first question of the worksheet: work, energy, and power. A car of mass 1150 kg travels up a straight hill inclined at 1.2 degree to the horizontal. The resistance to motion of the car is 975 Newton. Find the acceleration of the car at an instant when it is moving with speed 16 meter per second and the engine is working at a power of 35 kilowatt. जी, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कार की, कब? जब उसकी स्पीड 16 होगी और पावर 35 किलोवाट। इसमें भी अगेन आपकी सब फोर्सेस अच्छी तरह लेबल होनी चाहिए इस टॉपिक में भी। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें अपने पास, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन जो कार है ट्रेवलिंग अप अ स्ट्रेट हिल इंक्लाइंड एट 1.2 डिग्री। So here is the car. This angle is 1.2. अच्छा, ये अब अगर ये कार है अपवर्ड मूव कर रही है तो इसकी कोई ड्राइविंग फोर्स होगी जो अपवर्ड एक्ट कर रही होगी, ऐसे ही है ना? ड्राइविंग फोर्स के बगैर तो वो अपवर्ड मूव नहीं कर सकती। So there is a driving force. We don't know कि वो driving force क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन। The resistance to motion of the car is 975. So 975 is the resistance to motion. Find the acceleration of the car at an instant when it is moving with speed 16 meter per second and the engine is working at a power of 35 kilowatt. मुझे ये बताइए, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे माइंड में इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी और भी दी होनी चाहिए। तो दूसरी ऑप्शन क्या है? एक्सेलरेशन और कहां से फाइंड की जा सकती है? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए से भी एक्सेलरेशन आ सकती है। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर आपका यूज हो सकता है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अगर हम यूज करें, आप बताइए क्या सारी फोर्सेस मैं डायग्राम में लेबल कर चुका हूं या कुछ रहती है? फॉरवर्ड फोर्स ड्राइविंग फोर्स है और मैं नहीं पता वो। रेजिस्टिव फोर्स 975 है। फ्रिक्शन, वो देखिए उसने कहीं पे सरफेस का स्मूथ रफ का नहीं बताया, उसने डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे दिया। वही रेजिस्टेंस बेसिकली उसने मेंशन कर दिया है कि ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई एयर रेजिस्टेंस है, कोई फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस है, वो मेंशन हो चुकी है। वेट लेबल नहीं किया, ऐसे ही है। चलिए जी, वेट लेबल करते हैं। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, कितना एक्ट कर रहा है? 1150 kg का मतलब 11,500 न्यूटन। सो इसको रिजॉल्व करना होगा ना हमें। सो इसको रिजॉल्व कीजिए।
सो रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे और ऐसे आ जाएगा। सो ये वाला कंपोनेंट बनेगा 11,500 साइन 1 और यही कंपोनेंट हमें चाहिए। हमें दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट 11,500 कॉस 1.2 भी नहीं चाहिए। चलिए जी, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में यूज करते हैं। बताइए नेट फोर्स, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स हियर? इलियास, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? ड्राइविंग फोर्स, ये है फॉरवर्ड फोर्स, माइनस व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स, बैकवर्ड फोर्स? 975 और 11,500 साइन 1.2 इज इक्वल टू, मैथ कितना है इसका? 1150 इंटू ए। सो अगर आपको इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आपको ये ड्राइविंग फोर्स पता होनी चाहिए। अगर ड्राइविंग फोर्स पता चल जाए तो एक्सेलरेशन फौरन आ जाएगी। अब बताइए ड्राइविंग फोर्स कहां से फाइंड करें? जी, पावर, ये इंफॉर्मेशन पावर वाली और ये स्पीड वाली इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि अभी तक यूज कहीं नहीं हो रही। आप, अगर आपको ये पता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एफ वी, यहाँ पे अगर पावर जो गिवन है 35 किलो वॉट है, ये इंजन इज वर्किंग 35 किलो वॉट, किलो मीन 1000, 35,000। इससे जो फोर्स आएगी ये कौन सी फोर्स आएगी? क्या ये ड्राइविंग फोर्स आएगी या नेट फोर्स आएगी? ये ड्राइविंग फोर्स आएगी। वैसे मैंने अभी बताया था कि पावर इज इक्वल टू एफ में जो फोर्स यूज होती है वो ड्राइविंग ही होती है। क्यों? क्योंकि जो पावर गिवन होती है वो बेसिकली इंजन की तरफ से पावर है, तो इंजन की तरफ से जो फोर्स होगी वो ड्राइविंग फोर्स होगी। सो इस पावर को 35 किलो वोल्ट को यूज करने से स्पीड जिस टाइम पे 16 थी उस टाइम पे आपको ड्राइविंग फोर्स पता चल जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये ड्राइविंग फोर्स सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर है। जब स्पीड 16 थी उस वक्त ड्राइविंग फोर्स पता चल रही है आपको। बताइए क्या आ रही है ड्राइविंग फोर्स? 2187.5। सो ये अब आप ड्राइविंग फोर्स इधर पुट कीजिए। सो जिस पॉइंट पे ड्राइविंग फोर्स ये है उस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। सो 2187.5 माइनस 975 माइनस 11,500 साइन 1.2 इज इक्वल टू 1150 ए। सो यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए क्या आ रही है। 0.845। कैलकुलेशन सही कह रही है भाई? यस सर, यही आ रहा है 0.845। तो एक्सेलरेशन इज 0.845 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में आपने अप्लाई किया सब फोर्सेस लेवल करके, जैसा प्रीवियस टॉपिक में करते रहे हैं। सो ये जितनी भी वर्किंग है ये सारी आपकी प्रीवियस टॉपिक वाली है। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, लेकिन नई चीज क्या थी कि ड्राइविंग फोर्स फाइंड करने के लिए, फॉरवर्ड फोर्स के लिए हमने पावर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी यूज किया। पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा यूज कब करना है? जब फोर्स एंगल पे हो। हमारी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, सो सिंपली एफ वी। ओके जी, क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 आप ट्राई करें पहले।
A car of mass 700 kg is traveling along a straight horizontal road. The acceleration to motion is constant and equal to 600. Find the driving force of the car's engine at an instant when the acceleration is 2. So net force is equal to ma. Net force is driving force minus resistive force is equal to ma. हमें ड्राइविंग फोर्स फाइंड करनी है. रेजिस्टिव फोर्स 600 है, मास 700 है, एक्सेलरेशन 2 है. सो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी. So 700 into 2 is 1400 plus 600 is 2000. So your driving force is 2000 Newton. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसको मैंने ड्रॉ करके वो फोर्सेस लेवल करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स होती है और एक रेजिस्टिव फोर्स. जो वेट है डाउनवर्ड उसका रोल नहीं होता, क्योंकि उसका वेट का कंपोनेंट नॉर्मली इंक्लाइंड प्लेन पे यूज होता है, तो इसलिए डायग्राम लेबल किए बगैर ही डायरेक्ट हो गया. सेकंड पार्ट, given that the car speed at this instant is 15, मीन जिस इंस्टेंट पे उसकी एक्सेलरेशन 2 थी, जिस इंस्टेंट पे आपने ड्राइविंग फोर्स 2000 फाइंड की है, उस इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड थी वो 15 थी, इंस्टेंट स्पीड. फाइंड द रेट एट विच द कार्स इंजन इज वर्किंग. मरियम फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच द कार्स इंजन इज वर्किंग. ये क्या चीज है जो फाइंड करनी है? पावर. पावर की हमने कहा था ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो रेट एट विच द इंजन इज वर्किंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क. आपको पावर पूछ रहा है बेसिकली आपसे. सो पावर फाइंड करनी है. सो पावर का फॉर्मूला W/T है, पावर का फॉर्मूला FV है. कौन सा यूज होना चाहिए? आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है. इसमें वर्क नहीं गिवन, टाइम नहीं गिवन, आपको फोर्स और स्पीड गिवन है. सो आप वही यूज करें. कौन सी फोर्स यूज करनी है? ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार, तो यहाँ पे हमेशा ड्राइविंग फोर्स ही आ रही होती है. सो ड्राइविंग फोर्स आपने पार्ट 1 में फाइंड की है 2000 और स्पीड इज 15. सो व्हाट्स द पावर? 30,000 watt. So the power is 30,000 watt या 30 kilowatt कह सकते हैं. क्या चीज? W वाट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो. सिर्फ W लिख रहे हो तो कैपिटल लिखना, पूरा लिख दो तो जो मर्जी लिख दो. अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कीजिए. ये हो गया पार्ट 1. A load is pulled along a horizontal ground for a distance of 76 meters using a rope. The rope is inclined at 5 degrees above the horizontal and the tension in the rope is 65 Newton. Find the work done by the tension.
जी बताइए, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ डी होगा या एफ डी कॉस थीटा? अब आपकी यहाँ पे फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है, और वो जो टेंशन फोर्स है वो एक एंगल पे एक्ट कर रही है, ऐसे ही है ना? वो टेंशन फोर्स एक एंगल पे एक्ट कर रही है, मीन हॉरिजॉन्टल प्लेन था, वो जो भी लोड है उसको एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल 5 डिग्री. So the force, mean the tension force is acting at an angle 5 degree. So it will be FD cos theta. So what is F? Tension force. What's the tension force? 65 Newton. Distance traveled 76 meter. Angle 5 degree. So you will get the work done by the tension. Four 491 492. अच्छा 4921, आगे भी कुछ आ रहा है पॉइंट 0.2 ऐसा चल रहा है. तो अगर इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें तो 4920 joules. So 4920 joules is the work done by the tension force. At an instant, during the motion, the velocity of the load is 1.5 meter per second. Velocity is 1.5 meter per second. Find the rate of working of the tension at this instant. So क्या find करना है? Again, power, rate of doing work. So power का फॉर्मूला बताइए कौन सा यूज होना चाहिए, एफ वी या एफ वर्क ओवर टाइम? टाइम की क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम बेहतर है क्या यूज कर लेते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ वी. अब बताइए पावर इज इक्वल टू एफ वी होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा? cos theta. एफ वी कॉस थीटा, बिकॉज एफ जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कि टेंशन फोर्स है, वो एक एंगल पे एक्ट कर रही है. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट इज द फोर्स? टेंशन फोर्स 65, speed 1.5, cos 5 degree. So you will get the rate of doing work, power. दोबारा बताइए. राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये बन रहा है. सो 97.1 है अहमद के मुताबिक इसका आंसर, 97.1 वॉट. ऐसा ही है. ओके जी, क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट कीजिए. अटेम्प्ट क्वेश्चन 9. A block is pulled for a distance of 50 meters along a horizontal floor by a rope that is inclined at an angle of alpha degree to the floor. The tension in the rope is 180 Newton and the work done by the tension is 8200 joules. Find the value of alpha.
जी, अब इस क्वेश्चन में वर्क गिवन है, तो आप क्या अप्लाई करें? वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि जो फोर्स एक्ट की जा रही है, टेंशन फोर्स, वो एक एंगल पे एक्ट की जा रही है, और वो एंगल क्या है? अल्फा डिग्री। अब वो एंगल फाइंड करना है। सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज गिवन 8200 joules. What is the tension force? 180 Newton. What's the distance traveled? 50 meter. Into cos of angle is alpha. So यहाँ से कैलकुलेशन करें, 180 into 50 को डिवाइड करें और फिर cos इनवर्स लेके बताइए what is the value of alpha? सर 24.3 आ रही है। 24.3 degree. So the value of alpha is 24.3 degree. जी क्लियर है? क्वेश्चन 11 देखते हैं। A car of mass 600 kg travels along a horizontal straight road with its engine working at a rate of 40 kilowatt. The resistance to motion of the car is constant and equal to 800 Newton. चलिए resistance throughout constant है और वो 800 है. The car passes through point A on the road with speed 25 meter per second. A से वो पास कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. The car's acceleration at the point B, ये है suppose point B. The acceleration at the point B on the road is half its acceleration at A. Find the speed of car at B. So B पे आपको इसकी स्पीड फाइंड करनी है. जी कैसे किया जाए? एक्सेलरेशन हमें बताया है कि पॉइंट बी पे उसकी एक्सेलरेशन ए के कंपैरेटिवली हाफ है, बट हमें ए पे भी एक्सेलरेशन नहीं पता. और इसे पावर गिवन है थ्रू आउट, पावर भी गिवन है. रेट ऑफ डूइंग वर्क 40,000 वॉट गिवन है पावर. सो पावर कांस्टेंट है. क्या आप पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? हम बेसिकली क्या करेंगे, पॉइंट ए पे अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो उसकी हाफ होगी बी पे एक्सेलरेशन. अब ए पे एक्सेलरेशन अगर करनी है तो ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम में अगर हम अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है. रेजिस्टिव फोर्स तो है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है. और ड्राइविंग फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं. पहले हम ड्राइविंग फोर्स फाइंड कर लेते हैं. ड्राइविंग फोर्स कैसे फाइंड करें? क्योंकि पावर को यूज करें, पावर इज इक्वल टू एफ वी. देखिए पॉइंट ए पे आपको पावर के साथ स्पीड भी पता है 40,000 और स्पीड है 25. सो यहां से आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी पॉइंट ए पे. 40,000 डिवाइड बाय 25 चेक कीजिए. सो ड्राइविंग फोर्स मिल गई 1600. तो अब आप यूज कीजिए ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स. आर यू श्योर 1600 ये? ओके. ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम ए. मैस है इसका 600, सॉरी रेजिस्टिव फोर्स 800 थी, 800. मैस इज 600 एंड एक्सेलरेशन यहां से बताइए क्या आ रही है, एग्जैक्ट बताइएगा.
1600 minus 800 is 800. 800 over 600 is 4 by 3. सो ए पे एक्सेलरेशन आ गई है 4/3। बताइए बी पे एक्सेलरेशन क्या होगी? उसने कहा था हाफ होगी। बी पे एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ ए, सो 4/3 का हाफ इज 2/3। सो एक्सेलरेशन एट बी इज 2/3। अब आपको एक्सेलरेशन मिल गई। अब आपको एक्सेलरेशन मिल गई तो अब आप दोबारा यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए यूज करके बी पे आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी। बी पे आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी और उस ड्राइविंग फोर्स से फिर आप पावर को P इज इक्वल टू एफ बी यूज करके आप स्पीड फाइंड कर लेंगे। सो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट, वो तो क्वेश्चन में बताया हुआ था उसने कि रेजिस्टिव फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट है, दैट इज 800। सो ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इज 2/3। यहां से आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी एट बी। वो क्या आ रही है? 1200 ड्राइविंग फोर्स आ गई। और अगर ड्राइविंग फोर्स इज 1200, नाउ यू कैन यूज पावर इज इक्वल टू एफ वी। पावर तो कांस्टेंट थी 40,000, ड्राइविंग फोर्स 1200, so you will get the speed at B. So B पे स्पीड आ जाए। 40,000 over 1200 is Say 33.3. 33.3. 33.3 is meter per second is the speed of car at B. जी क्लियर है ये क्वेश्चन भी? Yes, sir. आज का जो टास्क है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं यही क्वेश्चन आप दोबारा खुद कीजिएगा, स्पेशली ये क्वेश्चन 11। फिर उसके बाद आप 12 नोट कीजिए, 12, 13, 15, 18, 12, 13, 15, 18, 19। सो ये क्वेश्चंस आज आपने अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।